आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए फिर हम लोग, मैं एकदम शानदार हूं, एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो ध्यान रखना, नए बच्चे आप लोग पिछली क्लास जो है उनको या तो देख कर आओ। अलजेब्रा की क्लास नंबर 18 है। आप लोग एक नंबर जो क्लास है वहां से आप लोग देख कर आइए, ताकि चीजें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिले। नहीं नहीं भाई, मैं तो यहाँ से क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता हो, ये फाइल हम लोग कर रहे थे और कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक का क्वेश्चन, 34 का कर चुके थे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हमें x इंटू वाई है और x प्लस वाई है। मुझे बताइए x प्लस वाई की जो जरूरत होगी, क्या अपने पास x का जो मान होगा वो तो होगा 2 - √3, अगर आपको पता हो तो। रेशनलाइज करोगे तो x का मान ये होगा, और y का जो मान होगा वो अपने पास होगा 2 + √3, ऊपर जाके 2 + √3। तो मुझे बताइए x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोल्व करो भाई, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। x प्लस वाई का जो मान होना है वो तो अपने पास होना है 4, और मैं पूछूंगी x इंटू वाई का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर x इंटू वाई का मान यहाँ पर होगा 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को x इंटू वाई करोगे तो एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है 8xy, 8xy का जो मान है वो तो अपने पास 1 है। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। 8 × 1 है, और यहाँ पर अपने पास 4 का स्क्वायर 16, -2 करोगे तो अपने पास 14 होगा। 8 × 14, अपने पास आंसर कितना आ गया? अपने पास आंसर आ गया 112। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग मिलकर इस बात को समझ पाए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ये आ गया है 112। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं, चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है आरती राघव, बिल्कुल ठीक है, करो आप लोग, सब लोग हो गए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। यहाँ पर देखिए फटाफट आप लोग करते चलो, ये तो प्रैक्टिस की अब बात है। जितने क्वेश्चंस हैं, या आप ए स्क्वायर बराबर 2 अगर है तो a+1 किसके बराबर होगा, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो ए स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसने दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर 2 है, तो यहां से दोनों तरफ से -1 कर दो। इधर से भी आप लोग -1 कर दो, और इधर से भी आप लोग -1 कर दो। तो ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो a+1 होगा। ये a+1 होगा अपने पास, और a-1 अपने पास होगा। a+1 और a-1 बराबर यदि अपने पास 1 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, a-1 का जो मान होगा, ध्यान से सुनना, अपने पास यहाँ पर a+1 और a-1 जो है, तो a+1 की जो वैल्यू होगी वो मुझे ये बताइए, क्या 1/a-1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी, लेकिन कैसे, ऐसा ऑप्शन में है क्या? आंसर तो इसका ये भी ठीक था। आंसर तो अपने पास इसका ये भी ठीक है, लेकिन ये अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके आंसर जो है ना, फिर वो अलग अलग हो सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो हमें तो कैसे पता वो ऑप्शन कैसे बनेगा? तो आप लोग क्वेश्चन को ही सोल्व कीजिए वापस। ए का मान अगर √2 है, यहां से ए की वैल्यू अगर √2 है, तो मुझे बताइए यहां से क्या √2 + 1 आएगा क्या? तो कौन से ऑप्शन में ए का मान √2 रखने पर √2 + 1 आएगा, वो हम लोग चेक करेंगे। अब √2 - 2 हमें चाहिए, √2 + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा आ गया अपने पास √2 - 1, तो दूसरा भी अपने पास नहीं हो सकता। तीसरे को अगर आप लोग चेक करोगे तो तीसरा अपने पास है √2 + 1 है, अपॉन अपने पास ए की जगह √2 रख देना। 3 - 2 √2, 3 - 2 √2, ये आप लोग रख देना यहाँ पर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अब ऊपर और नीचे हम लोग इंटू करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 से, 3 प्लस 2 रूट 2 से यहाँ भी इंटू करेंगे और 3 प्लस 2 रूट 2 से यहाँ भी इंटू करेंगे हम लोग। जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू बच जाएगी रूट 2 का इससे इंटू करोगे तो 3 रूट 2, इससे इंटू करोगे तो 4, 1 का इससे इंटू करोगे तो 3 और इससे इंटू करोगे तो 2 रूट 2 और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 1 आ गया। इसको सोल्व करने पर भी अपने पास नहीं बना, तो मुझे बताइए क्या यही आंसर होगा क्या? फिर डी अपना आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे भाई, तो अब की बार ये ऊपर रूट 2 माइनस 1 है। मुझे एक बात बताइए, क्या सारे बच्चे आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्योंकि अब की बार 2 रूट 2 पर रूट 2 माइनस 1 अगर है, सेम जैसे ऊपर वाला सोल्व किया है, इस चीज को आप लोग बैठ कर सोल्व करना और आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। जैसे आप लोग इसको पूरा नीचे तो 1 बन गया, ऊपर वाला इंटू करके सोल्व करोगे तो रूट 2 प्लस 1 बन जाएगा। हाँ, यही हमें चाहिए था और ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? आगे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास 37 ये रहा। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन देखते ही आपको खुद को करना है। जल्दी से करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ आप लोग। यहाँ पर देखिए, ए ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये मुझे बताओ किसका फॉर्मूला है? तो आप लोग कहोगे सर ये जो फॉर्मूला है वो रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपने पास है और नीचे रूट ए प्लस रूट बी तो अपने पास चल ही रहा है। रूट ए प्लस अपने पास रूट बी तो अपने पास चल ही रहा है। ये लीजिए, आगे वाला जो अपने पास फॉर्मूला है वो किसका है? रूट ए माइनस अपने पास रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है और नीचे रूट ए माइनस रूट बी तो अपने पास चल ही रहा है। ये लीजिए, रूट ए माइनस अपने पास रूट बी। तो यहां से एक एक पावर तो इसकी कट जाएगी और अपने पास बचेगा क्या? तो अपने पास बचेगा रूट ए प्लस अपने पास रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी प्लस अपने पास यहां से बचेगा रूट ए माइनस अपने पास रूट बी, ये अपने पास बचेगा। यहां से रूट बी से अपने पास रूट बी कट गया है तो ये बचा अपने पास टू रूट ए। और मुझे बताइए टू रूट ए का जो फॉर्मूला है वो अपने पास यहां से दो गुना अपने पास 9 3 बचा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 6। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ अंकिता, सॉल्यूशन नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन खुद ही करवा रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा। नए बच्चे आप लोग 2 या 3 दिन बाद ज्वाइन करो नए चैप्टर के साथ, अभी परेशान नहीं हो। मैं कोशिश करता हूँ। आदित्य इसके बाद एक फाइल और डालूंगा, कुछ प्रैक्टिस में और करवाऊंगा। यहाँ पर अपने पास इसमें अप्रोक्स 60 क्वेश्चन हैं, उसके बाद एक और मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से देखना और कोशिश करना समझने की। मुझे ये बताओ यहाँ पर x माइनस वन का मान, x माइनस वन की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास रूट 2 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस रूट 2? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरे स्टेप में मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो जैसे आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x, और इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 2 रूट 6, ये अपने पास आ जाएगा। 5 प्लस 2 रूट 6 ये अपने पास आ गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो मान है वो क्या अपने पास 4 प्लस 2 रूट 6 के यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ से आप लोग स्क्वायर कीजिए। जैसे आप लोग स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो इसका x की पावर 4 होगा प्लस अपने पास 4x स्क्वायर होगा माइनस अपने पास 4x क्यूब होगा जब इसका स्क्वायर किया। इसका अगर स्क्वायर आप लोग करते हो, जैसे आप लोग स्क्वायर करोगे इस चीज का, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 24 तो 40 होगा, प्लस अपने पास 16 रूट 6 होगा, 16 रूट 6 होगा। यदि यहां से इसको अपने पास यहाँ पर -4x क्यूब होगा। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। एक्स की पावर 4 है, माइनस अपने पास 4x क्यूब है, माइनस का अपने पास प्लस का अपने पास 4x स्क्वायर है, और यहां से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो आप लोग कहोगे सर 8 कॉमन लेते ही ये बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6, यहाँ पर अपने पास बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि सर यहाँ पे 2 से इंटू है, तो मैं कहूंगा अगर 2 से इंटू है तो दोनों तरफ 2 से इंटू कर दीजिए आप लोग। तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो एक्स की पावर 4 होगा, माइनस 2 एक्स की पावर 4 होगा, -8x क्यूब होगा यहाँ पर, प्लस 8x स्क्वायर होगा। और मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर होगा 16, और 5 प्लस 2 रूट 6 को
यहाँ से 5 प्लस 2 रूट 6 को यहाँ से देखिए आप लोग रेड वाले से ही 5 प्लस 2 रूट 6 को क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये होगा 2x क्यूब, 2x की पावर अपने पास 4 होगा, माइनस 8x क्यूब होगा अपने पास, और ये तो अपने पास 8x स्क्वायर है ही, और आगे क्या बन जाएगा अपने पास, तो आप लोग कहोगे सर ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस अपने पास 16, ये वाला अपने पास बन जाएगा। अब जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो इधर ले आओ, और जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए वो आगे ही पड़ा रहने दो। तो आप लोग कहोगे मुझे तो वैल्यू चाहिए सर 2x की पावर 4 चाहिए, तो ये यहीं रहो रखो। उसके बाद क्या चाहिए यहाँ से 8x क्यूब चाहिए, तो 8x क्यूब यहीं पर रखो। इसके बाद हमें कितना चाहिए 5x स्क्वायर। देखो ये इधर आएगा ना, तो माइनस का 8 बनेगा, माइनस के 8 में से 5 आप लोग यहीं रख लो 5x स्क्वायर, और जो ज्यादा बच रहा है 3 आगे ही पड़ा रहने दो, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ये प्लस का 26x चाहिए, ये इधर आएगा जब 26 तो इधर रख लीजिए, जो इधर वैल्यू चाहिए वो तो इधर रख लो, 26x तो इधर रख लिया, इसमें से 26 अगर इधर गया तो इसके खुद के पास जो बचेगा वो कितना बचेगा 6x। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ये माइनस का 28 चाहिए, तो माइनस का आप लोग 28 कर दो, माइनस 28। ये माइनस कर बताऊंगा मैं, इसमें डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, देखिए कि आप लोग देखोगे और आंसर अपने पास आ जाएगा। सीधा तरीका मैं बता दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। नितेश 2 मिनट रुक जाओ, शॉर्ट में बता दूंगा, कहीं आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, अब अपने पास ये 3 होगा, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा अपने पास 2x, और माइनस कितना होगा अपने पास 4। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4, ये 4 अगर इधर ले जाओगे तो इसकी जगह क्या आप लोग यहाँ से 2 रूट 6 आप लोग लिख सकते हो क्या? तो ये अपना आंसर आ गया है 6 रूट 6, ये अपना आंसर है। मैं एक बार वापस समझा देता हूं, प्रत्येक स्टूडेंट को यहां पर अच्छे से फिर से समझाता हूं। याद रखना x माइनस 1 अपने पास 1 इधर ले गए, और उसके बाद अपने पास ये वाली वैल्यू बचेगी। एक एक स्टेप में आपको समझाते चलता हूं, आगे बढ़ता चलता हूं। मैं अभी बताता हूँ भाई, सारी चीज बताते चलता हूँ, क्या पता आपको कहाँ समझ में आ जाए। वापस समझा रहा हूँ, जब इसका स्क्वायर करोगे तो जब आपको नहीं समझ में आए तो मैं कह रहा हूँ वो काम करो कि स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ, क्योंकि मैं एक आधी स्टेप बीच में नहीं लिखता हूँ। तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर 3 और बी का स्क्वायर अपने पास 2, 3 और 2 मैंने जोड़कर 5 लिख दिया। आप पहले आराम से महेश 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी वो लगाना, अगली स्टेप में ये लिख लेना। मैंने क्या किया, इस 1 को उठाकर इधर ले आया हूँ क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए, तो एक बार मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 4 प्लस 2 रूट 6, ये यहाँ पर आ गया है। पहले मैंने ये 1 को इधर ले गया, फिर वापस से स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर मैंने इसका भी किया है और इसका भी स्क्वायर भी किया। तो एक बार बैठकर करना आप लोग, इसका होल स्क्वायर करना और देखना एक स्टेप के बाद क्या यही आता है क्या। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करोगे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 ए का मान तो ये और बी का मान 2x है। यहां से अगर 8 आप लोग कॉमन लेते हो तो ये अंदर की तरफ अपने पास बचेगा 5 प्लस 2 रूट 6, और 5 प्लस 2 रूट 6 की वैल्यू यहां से निकालकर हमने यहां पर पुट कर दी। जिसकी वैल्यू चाहिए, अब यहां पर चलो 16 से इंटू भी कर लिया, जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो इधर रख लो, नहीं चाहिए वो आगे रखो। तो यहाँ पर 2x की पावर 4 चाहिए था, ऐसे कैसे, 8x क्यूब चाहिए था, ऐसे कैसे, ये 16 इधर आके माइनस करोगे तो माइनस का 8 बचेगा, लेकिन मुझे तो माइनस का 5 ही चाहिए, तो 5 यहाँ पर, और जो ज्यादा बचा वो अपने पास यहाँ पर रख दीजिए, 3 इधर बच गया, इधर माइनस का 8 होगा, तो जो चाहिए 5 इधर रख लो, और माइनस जो बचा अपने पास 3 उसको इधर ही रख लीजिए। ये इधर आएगा तो प्लस का 32x होगा, लेकिन मुझे तो 26 ही चाहिए, 32 का मैं क्या करूंगा, तो 26 यहाँ रख लिया और 6 इधर ही पड़ा रहने दिया हम लोगों ने। इधर ले जाओगे तो 32 ही होना है, इसको इधर लाओगे तो 32, माइनस अपने पास यहाँ पर 16 है। इसने कहा कि माइनस का 28 चाहिए, तो जैसे इधर भी माइनस 28 करोगे और इसमें से भी माइनस 28 अगर करोगे तो माइनस का 12 बचेगा। 3 यहां से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अपने पास माइनस 4 अपने पास ये आ गया है, और 2 रूट 6 अगर अपने पास इसका मान यहां से ये 4 इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 2 रूट 6 अपने पास यहाँ पर, और आंसर आ गया 6 रूट 6। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन का एक शानदार सा तरीका और होता है, यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये 10+2 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना एक बढ़िया सा तरीका और है कि जब भी हम लोग यूट्यूब पर, देखिए पेड बैच है, यहाँ पर मुझे सारी चीज बतानी पड़ती है, लेकिन यूट्यूब पर इतना बड़ा अगर मैं पढ़ा दूंगा, और कुछ बच्चे यूट्यूब से ही सीख कर आते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन वहां 25 एसएससी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन आया और वो 3 सेकंड से ज्यादा टिक पाए। ध्यान रखना 100 में से, या जब आप लोग 10+2 देने बैठते हैं, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो हम लोग जब पेड में पढ़ाते हैं तब तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि बच्चा पेड में है। बाकी यूट्यूब का तरीका इसका क्या है कि जब आपको बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा, यहाँ पर आप लोग ऐसे करते हो कि जैसे यहाँ पर पूरा मैं सिखाता हूँ, और यही कॉन्सेप्ट है इसका,
यही कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग करते हो, पूरा का पूरा एक बार वापस देख लेना, 2 बार मैंने समझा दिया है। लेकिन यूट्यूब पर इतना बड़ा कोई बता देगा, इतनी देर में तो बच्चे भाग जाएँगे कि कल आएँगे क्लास में शुरुआत से, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर तो हर चीज़ 3 से 5 सेकंड में होनी चाहिए और फिर 3-4 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, फिर आप 5 मिनट बातें करो, फिर 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, फिर 5 मिनट वो वाले क्वेश्चन्स आते हैं। तो यूट्यूब पर ये क्वेश्चन बताना है, तो जैसे ही बताया जाएगा पहले ऐसे, नहीं, नहीं ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर करना क्या है, स्क्वायर करते ही क्या 2 रूट 6 दिखाई दे रहा है क्या? तो अब आगे जब भी स्क्वायर करोगे तो रूट 6 तो बचा ही रहेगा मेरे भाई, चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो और रूट 6 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। बच्चे को इतना याद ही नहीं रहता कि इसके ऑप्शन चेंज कर दिए हैं क्या? रियल ऑप्शन अपने पास ये थे क्या? उसको तो सिर्फ क्वेश्चन ही मुश्किल से याद रहता है एग्जाम में आया हुआ, रियल ऑप्शन ये होगा इसका, फिर बाद में जब वो बाद में कहीं पर पढ़ता है कि ओहो! रूट 6 तो 3 ऑप्शन में आया हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तो अब तो ऐसे कैसे होगा? तो याद रखना महेश या कुछ और थे जिनको ट्रिक्स चाहिए हर क्वेश्चन की, मेरे पास ट्रिक्स नहीं होती, ध्यान रखना। अगर आपको ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ या ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से नहीं करवा सकता, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक से करवाया जाए, तो मेरे भाई या मेरे दोस्त आप गलत जगह हो। ट्रिक्स चलती है अपने पास अरिथमेटिक में। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दीपक बैंक के लिए भाई नहीं करो, बैंक के लिए बहुत अच्छी और फैकल्टी हैं, उन्हीं से आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले। तो बैंक के लिए भाई आप मेरे पर डिपेंड नहीं रहो क्योंकि बैंक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आप लोगों को जैसे डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग आती है या बैंक के थोड़े अलग क्वेश्चन का टाइप तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए भाई। देखिए, कभी-कभार हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का टाइप बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि देखने पर क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, कोई भी चीज़ जैसे है x प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ध्यान से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आप समझिए, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ x का मान अगर 2 होगा, x का मान अगर कभी अपने पास 2 अगर हो, तो मुझे ये बताइए इसके पूरे की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर x का मान अगर 2 हुआ, तो इसके पूरे की जो वैल्यू होगी, वो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या 0 होगी क्या? आप कहोगे 0 होगी। सिस्टम समझना, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर जैसे अपने पास 24 है, 6 से भाग देते हो, गया 4 बार और शेष बचा अपने पास 0। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 24 को हम लोग 6 गुना 4 प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? शेष 0 अगर बचे, तो क्या इसको 6 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ आपको समझाता हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो भाई। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन अपने पास है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6, इसका मान क्या होगा? यदि सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए एक्स माइनस 2 से, ध्यान से सुनना, मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ एक्स माइनस 2 से, तो सबसे पहले जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा? एक्स टाइम जाएगा कि एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ये हुआ अपने पास एक्स स्क्वायर और ये हुआ अपने पास माइनस का 2। इसमें से माइनस अगर आप लोग करते हो, तो ये अपने पास माइनस हुआ, ये अपने पास प्लस हुआ। ध्यान से समझ लेना ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 6। अब सर किससे डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ से? सर 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3x माइनस 6 बन जाएगा और जब नेगेटिव करोगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो अपॉन में 0 बन गया। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर अपने पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, बोलिए लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि रिमाइंडर तो अपने पास 0 है। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ते हुए भी चीजें फिर खुद पकड़ना शुरू कर दोगे। मैं इतनी बात आपको बता देता हूं। तो यहां पर और कुछ क्वेश्चंस खुद के दिमाग में बनेंगे, देखना। तो यहां पर मुझे बताओ x का मान अगर 2 है, तो क्या x का मान अगर 2 है, तो इस चीज का जो मान अपने पास क्या 0 ही होना है क्या? इस चीज की वैल्यू, या मैं बोलूं x माइनस 2 बराबर 0 है, x माइनस 2 बराबर 0 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये वैल्यू अपने पास इसका x माइनस 2 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का जो मान होगा, वो मुझे बताइए क्या 0 ही होना है क्या? ध्यान से समझना, मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप तो सीखते जाओ, एक बार मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पर ध्यान देना आप लोग, जैसे ही यहां पर एक्स की पावर 4 है, माइनस एक्स क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस अपने पास 2 है,
यहाँ पर जब इस चीज को आप लोग डिवाइड करोगे, देखिए इससे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, बस आप तो देखते चलो क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बाद में खुद ही समझ में आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कहां से है, इसको मैं इधर लेकर गया हूं, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू और बराबर बन गया अपने पास कितना, जीरो। तो जब डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ पर, तो ये इसका अगर डिवाइड करते हो आप लोग इस चीज में, तो आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, और जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखते हो तो ये होगा एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस अपने पास टू एक्स स्क्वायर। अब आप लोग यहां से माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे माइनस प्लस और माइनस, ये अपने पास कट गया, तो यहां से बचेगा क्या अपने पास एक्स क्यूब माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहां से अपने पास आ जाएगा नीचे दो। आप लोग अगली बार जो भाग दोगे वो एक्स से अगर डिवाइड करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स क्यूब, बोलिए ठीक है क्या? एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस अपने पास बनेगा टू एक्स स्क्वायर, और अपने पास साथ ही बनेगा टू एक्स बनेगा, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलते जाओ, मैं आगे समझाता जाता हूं। माइनस प्लस और माइनस, ये अपने पास कट गया, प्लस का ये है तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का अपने पास टू एक्स बचेगा, और प्लस का अपने पास टू बचेगा। क्या वन टाइम डिवाइड जाएगा क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल जाएगा सर। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस करोगे तो अपोन में कितना बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, ध्यान रखना। अब आप लोग यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे सारे लोग मिलकर एक ही बात बताओ, ओनली ज्यादा बातें तो मैं आपसे पूछता ही नहीं हूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर क्या अपने पास यहां पर ऐसा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, इसका मान अगर आपके पास जीरो है, इसकी वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसका मान यदि अपने पास जीरो है तो मुझे आप लोग ये किसी को जीरो नहीं, एक बच्चा कह रहा है किसी को भी जीरो, अरे मेरे भाई इसका मान तो आपको क्या पता जीरो, आपको तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो मुझे बताइए इसका मान अगर जीरो हुआ तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर क्या अपने पास जीरो होगा? बोलिए आप लोग सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या? सबसे पहले ये बात बताइए। देखो पूरी बात सुनना मेरी इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आप घर पर बैठकर भी अलजेब्रा के किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो। देखते जाओ, सीखते चलो, इस पॉइंट को खत्म होने दो, आप लोगों को पता लगेगा। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताइए ये मान अपने पास दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये जो हम लोगों से पूछा गया है, यहां से एक्स की पावर फोर है माइनस एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस टू है। तो यहां पर अपने पास जब भी आप लोग यहां से आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये तो एक्स की पावर फोर है ही, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वन, और प्लस का टू तो अपने पास चल ही रहा है। बस समझते जाओ मैं क्या लिख रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो गिवन है इसको नीचे कोने में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स है, तो ये आगे जाके माइनस अगर होगा, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दो इधर आके माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर का मान क्या, आप लोग यहां से मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या आप लोग टू एक्स माइनस टू भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और बताओ एक्स माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हो? दो कॉमन ले लो और उसके नीचे ले जाओ, एक्स माइनस वन की जगह क्या आप लोग एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख सकते हो? ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन टू आप लोग लिख सकते हो, तो एक्स माइनस वन की जगह ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर एक्स की पावर फोर बिल्कुल ठीक है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिखोगे तो ये एक्स की पावर फोर अपॉन टू आ जाएगा, प्लस का टू तो चल ही रहा है, और इसको सोल्व करने पर ये अपने पास बन रहा है टू, यहां से माइनस करोगे तो एक्स की पावर फोर अपॉन टू प्लस टू अपने पास यहां से बन ही रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर x की पावर फोर का मान अगर आ जाए तो अपने पास आंसर ही आ जाएगा, तो इस ऊपर वाले का आप स्क्वायर कर दो, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर एक्स स्क्वायर बराबर फोर एक्स स्क्वायर। फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर कट गया यहां से, अगर आप सीख पाए हो तो मैंने इसका होल स्क्वायर किया है दोनों तरफ, इससे अपने पास ये कट गया, तो एक्स की पावर फोर का मान क्या माइनस का फोर आ गया है क्या? ये जब यहां पुट करोगे आप लोग एक्स की पावर फोर माइनस फोर अपॉन टू प्लस टू अगर रखते हो तो बराबर में कितना आ जाएगा? तो बराबर में अपने पास जीरो आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ, अपने आप आपको चीजें पता लगेंगी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है,
इस क्वेश्चन को सोचने का जो तरीका है, आप क्या काम करोगे, यहाँ पर इंटू कर दोगे। इस चीज का मान अगर पूछा है एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये अगर पूछा है तो आप एक काम करो, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर अपने पास 2x, एक्स क्यूब चाहिए तो आप लोग एक काम करो, इंटू कर दो एक्स से। ध्यान से समझना, इंटू कर दो आप लोग एक्स से, तो एक्स से जैसे ही इंटू करोगे तो यहां पर बनेगा एक्स क्यूब प्लस अपने पास 2x बराबर अपने पास 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया। यहां पर आप लोग क्या काम कीजिए, इंटू कर दो फिर से आप लोग एक्स से, ताकि एक्स की पावर 4 बन जाए। एक्स से इंटू करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास 2x स्क्वायर बराबर अपने पास 2x क्यूब बनेगा। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए कि बात समझ पाए हो क्या, कि मैंने क्या समझाया। पहले वाला बराबर में जीरो ही तो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये जीरो, इसके बराबर क्या लिखा हुआ है, इसका मान पूछा है। ये ऐसे जब भी गोल ऐसे हो, ये ऊपर से मिल जाए तो ये जीरो है। अगर इसके फिर से नीचे अगर ऐसे कर दोगे तो 9 होता है, तो ये जीरो होता है। ऐसे बराबर में देखो, पहले वाला ये रहा जीरो। नहीं समझ में आया जूही को, मैं फिर समझाता हूं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी अपने पास दिया हुआ था, ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो भी दिया हुआ था पहले एक्स से इंटू कर दिया दोनों तरफ। एक्स से यहां इंटू करोगे तो एक्स क्यूब, यहां इंटू करोगे तो 2x, और यहां इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर। जो आया उसको फिर से एक्स से इंटू किया, यहां पर एक्स की पावर 4, यहाँ 2x स्क्वायर, और यहां पर 2x की पावर 3, और इन सभी को आप लोग जोड़ दो। जैसे ही आप लोग इनको ऐड करते हो, सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है, तो इधर उधर से ही निकालेंगे हम लोग जगह को। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग ऐड कर दोगे तो यहाँ पर अपने पास ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इनको ऐड कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, और एक्स की पावर अपने पास 4 होगा, प्लस अपने पास 2 होगा, 2x होगा, और 2x स्क्वायर होगा। बिल्कुल ठीक है, सभी को जोड़ दिया। बराबर में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बराबर में 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये आएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, क्या अपने पास 2x से क्या 2x कट गया है क्या? क्या 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया है? एक्स क्यूब इधर लाओगे तो x की पावर 4 बचा। ये एक्स क्यूब अगर इधर लाते हो आप लोग तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पर अकेला, प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2 है। इधर वाली सारी चीजें उठाकर इधर ले आए तो क्या आंसर जीरो आ गया? बोलिए, समझ पाए हो क्या? देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पहली बात तो, किसी भी बच्चे के कम समझ में आए तो इस चीज को रिपीट करके वापस देखोगे। लेकिन कुछ बच्चे जिनका अलजेब्रा या मैथ्स थोड़ा सा ठीक-ठाक रहता है, जो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है कि सर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वो ये वाला इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। ये क्वेश्चन इस तरीके से वो सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उनके बाद उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, और जैसे ही वो इधर पहुंचते हैं, पहले इंटू कर देते हैं एक्स से। एक्स बराबर 1 प्लस, जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक है उनकी मैं बात कर रहा हूं अब। बाकी तो ये तरीका, एक तरीका सीख लीजिए भाई, आ जाए तो लगा देना, नहीं आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन अपने पास हम लोग सीखें। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, इसको पहले इंटू कर देते हो आप लोग एक्स से, फिर इंटू कर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर इंटू कर दे तो एक्स से तो एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर इंटू कर दे तो एक्स से तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, फिर 2x की पावर 4 चाहिए तो इसको इंटू कर दे तो 2 से, और फिर इसको जब आप लोग ऐड करते हो तो यहां से आंसर नहीं आता। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सर ने तो बताया था कि ऐसे एक तरीका मैंने बताया है, कि यार ये एक तरीका मैं बता देता हूं, ये बेस्ट अप्रोच आपके सामने है इस क्वेश्चन को, और लेकिन उस क्वेश्चन का तो आंसर आ ही नहीं रहा, ये क्या हुआ? ये चीजें, मैं छोटी छोटी चीजें जो घर पर बैठकर आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, और वो प्रॉब्लम तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो मैं आपको एक कहना ये चाह रहा हूं, यदि आप लोग इंटू करने के बाद, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि इंटू करने के बाद अपने पास यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, 2 3 5 7, तब वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे और उसमें इसका मान जो पहले भाग देने वाले का मान अगर जीरो हो, तो वो वाले क्वेश्चंस इस टाइप से सोल्व होते हैं, क्योंकि यहां भी आप लोग डिवाइड ही कर रहे हो और यहां भी देखिए एक्स से इंटू कर रहे हो। पहले तो 1 से इंटू किया तो सेम यही आया, फिर एक्स से इंटू कर दिया तो ये बन गया, और फिर एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया तो सेम ये बन गया। यहां पर भी काम आप लोग यही कर रहे हो, ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। बोलिए, आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस अपने पास सोल्व होते हैं जिसमें अपने पास जीरो बच जाए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब सर क्या प्रत्येक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या कि जीरो बच रहा है नहीं बच रहा? फिर तो वो बड़ा तरीका हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, पहले आप लोग, क्योंकि ये तरीका बहुत शानदार तरीका है, पहले आप लोग लगाकर देखा करो। आंसर नहीं आए तो फिर आपके पास दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है। इसीलिए मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। अदरवाइज सबसे पहले यही आप लोग किया करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, वो पता नहीं लगेगा क्वेश्चन देखते ही जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक बार करके देख लिया करो, नहीं आंसर आए तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि क्वेश्चन अपने पास फिर बेसिक से सोल्व होगा। पहले x से इंटू करो तो अपने पास ये बनेगा एक्स क्यूब, ये बनेगा 2x, और ये बनेगा अपने पास 2x स्क्वायर। फिर से आप लोग या तो बोल दो इसको x से इंटू कर दो, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको इंटू कर दो एक्स स्क्वायर से। बात दोनों सेम ही है। या तो इसी को जो आया है उसको एक्स से इंटू, या इसको एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x क्यूब। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इनको ऐड कर लोगे क्या?
साक्षी, इस तरीके से आप ये तो कर पाओगे ना, मैं तो वो बेसिक समझाता हूँ। आप ऐसे थोड़ी ना ये तो कर पाओगे क्या आप? इसका सिर्फ इसको ऐड करना है आपको, या आपका थोड़ा-सा अगर चलता है जब ऐड करना है तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, तो x की पावर 4 इधर आके माइनस हुआ तो माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इतना तो कर सकते हैं ना आप। ये करना है आपको। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो। स्क्वायर किया ना, स्क्वायर कैसे नहीं किया? ये कर रखा देखो, इसका स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर, ये रहा। पहला लगाना है अमन सीधा, ये लगाना है आपको। सबसे पहले ये लगाना है आपको। देखिए, मैं बड़ी गलती करता हूँ, काफ़ी बार मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं भाई। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं बेसिक सिखा देता हूँ कि ये कैसे, क्या, क्यों बन रहा है। नहीं तो आपको इस तरीके में शानदार तरीका, सबसे बढ़िया तरीका आते ही मैं पढ़ाना शुरू करता। देखिए भाई, एक इस टाइप के क्वेश्चन को x से इंटू कर लो, तो ये बन गया। बाकी मैं नॉलेज देता ही नहीं ना आपको, ज्ञान देता ही नहीं इतना। तो मेरा भी भाग्य सुधर जाता और आपको भी मज़ा आ जाता है। सिलेक्शन हो, नहीं हो, वो तो किसको पड़ी है। ये अपने पास यहाँ पर 2x स्क्वायर और अपने पास 2x की पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ऐड करके इस साइड ले जाओगे, तो आपको पता है ऐड करके माइनस करोगे तो ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ये इधर आके माइनस होगा तो x की पावर 4 माइनस अपने पास x क्यूब। आप देख लेना, लगभग टीचर ने ये क्वेश्चंस करवाते हैं सभी में, इसके अलावा कोई मेथड मिल जाए तो मैं यही हूँ। तो आप क्या करोगे, ये एक अप्रोच होती है, आप कहोगे शानदार, बहुत बढ़िया, आगे चलो, ये लोग खत्म, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस 2p, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि p प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया है, p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने पास प्लस 1 करोगे तो क्या माइनस 1 भी करना पड़ेगा क्या? तो माइनस 1 भी करना, प्लस 1 अकेला नहीं कर सकते आप लोग। ये जैसे आप लोग इंटू करोगे, यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पी स्क्वायर प्लस 2p, आप लोग क्या काम करोगे, प्लस का 1 करोगे और साथ ही माइनस का 1 करोगे। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। माइनस का 1 तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे ये बताइए, p का मान अगर 999 रखोगे, एक ऐड करोगे तो 1000 का स्क्वायर माइनस अपने पास 1, तो क्या ये आंसर आ जाएगा क्या? 6 बार 9 आंसर आ गया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग खुद कर पाएँगे क्या? इस चीज़ को एक बार बताओ। पी गलती से पिछले क्वेश्चन से उठ गया, इसकी जगह आप लोग करना चाहिए आपको ए। चलो करो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है, क्या ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, 3, 3, 1 और होना चाहिए, तो 1 और होना चाहिए, तो 1 तो आप लोग ऐड कीजिए और 1 आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये जो अपने पास फ़ॉर्मूला बन गया है यहाँ से यहाँ तक, ये a प्लस 1 का होल क्यूब है। ये a प्लस 1 का होल क्यूब है और माइनस का अपने पास 1 ये बन गया। a का मान अगर आप लोग रखते हो तो अपने पास 999 प्लस 1, 999 प्लस 1 उसका होल क्यूब माइनस 1। तो मुझे बताइए, अपने पास एक के बाद 3 जीरो, तो 9 जीरो अपने पास आएँगे और क्या 9 जीरो अगर अपने पास आ गए तो खूब सारे 9 जो हैं उसको टिक कर दोगे क्या आप लोग? माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 99 चलेगा। अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या आप लोग वैल्यू तो पुट यहाँ पर कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए x का मान बताइए। तो आप लोग ये कहोगे, ध्यान से सुनना अगर आपको याद हो तो, मेरा पढ़ाया हुआ 4x प्लस 9 प्लस अपने पास यहाँ पर 4x माइनस 9। सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो अपने पास यहाँ पर है कि ऑप्शन से आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। ऑप्शन बताओ कौन सा अपने पास 16 और अपने पास 9 25 का रूट 5 और 7, तो क्या डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? या दूसरा अगर आपको पता हो तो एक बार किसी जमाने में मैंने ऐसा समझाया था आपको कि 4x प्लस 9
और माइनस अगर बीच में आ जाए 4x माइनस 9, तो इसका जो अपने पास मान होता है वो होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ पर इसका भाग देते हैं 18/5 प्लस रूट 7, इस चीज का हम लोग भाग देंगे। वो अलग बात है कि आप लोग रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे, तो ये 5 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो यहाँ पर नीचे 18 बन जाएगा और 18 से 18 अपने पास फिर कट जाएगा, यहाँ पर 18 बन जाएगा, पूरी वैल्यू जो है वो 18 बना देगा जब सोल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा। और आगे बेसिक से तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? डिवाइड करके सीएनडी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन डिवाइड करके सीएनडी क्यों लगाते हो? दोनों को जोड़ ही दो और दोनों तरफ से फिर 5 आ जाएगा, 4x प्लस 9 स्क्वायर कर देना, उससे x का मान आ जाएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ये रहा, कीजिए आप लोग। सुमरन ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ भाई आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, मैंने डिटेल में आप लोगों को करवाए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो क्लास आपको देखकर आनी पड़ेगी, नहीं तो फिर चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आएगी। नए हो विशाल, आज से लगभग आज जो क्लास है वो 18 है। कल और परसों के बाद आप लोग अगले दिन आओ, कल मंडे है, फिर अब नहीं, कल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे से आओ भैया आप लोग। हाँ, आप यहाँ पर थर्सडे से आइए, आज 16 है, फिर 17 18 19 से आओ भाई, 19/5 से आइए आप। 2 दिन अलजेब्रा की प्रैक्टिस में बच्चों को और करवाऊंगा, 2 दिन आप लोग मजे करो नए बच्चे। मुझे बताइए, ए की पावर एक्स बराबर बी दिया हुआ है, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू अपने पास बी दिया हुआ है, बी की पावर वाई बराबर हम लोगों को सी दिया हुआ है, और सी की पावर जेड बराबर हम लोगों को ए दिया हुआ है। तो यहां पर आप लोग क्या काम करेंगे, मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? किसी को पकड़ लो, एक को। इस ए की जगह मुझे बताइए, इस ए की जगह, ये जो ए है ना, ये ए, इसकी जगह मैं सी की पावर जेड लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। ये ए की जगह मैं सी की पावर जेड लिख देता हूँ, और उसके ऊपर पावर एक्स तो अपने पास है ही। बोलिए एकदम ठीक है क्या कि मैंने क्या किया है, इसकी जगह मैंने सी लिख दिया, ए की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू रख दिया सी की पावर जेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप सी की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप यहां से कहोगे सर सी की जगह, ओनली सी की जगह, ओनली सी की जगह बी की पावर वाई लिख सकते हो, ओनली सी की जगह इसकी पावर जेड है, और इसकी जो पावर है वो अपने पास एक्स है, बराबर अपने पास 1 अगर है, तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो अपने पास बन गया है बी की पावर, क्या एक्स वाई जेड बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया है, बी की पावर एक्स वाई जेड। बी बराबर कितना होगा अपने पास 1, तो मुझे बताइए एक्स वाई जेड बराबर क्या अपने पास 1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं आएगा भाई, यहाँ बेस अलग अलग है तो पावर कैसे ऐड करोगे? एक ही पावर, यहाँ बेस अलग अलग है तो पावर कैसे ऐड करोगे? हम लोगों ने क्या किया है कि यहां से अपने पास किसी को एक को पकड़ लो, जैसे सी की पावर जेड बराबर ए है, तो सी का मान आप क्या रख सकते हो? आप कहोगे सी का मान बी की पावर वाई लिख सकता हूँ सी की जगह, ओनली सी की जगह बी की पावर वाई, और ऊपर तो जेड चल ही रहा है। अब मैं पूछूं आपसे कि बी की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, तो बी की जगह ए की पावर एक्स लिख सकते हो, ओनली इस बी की जगह ए की पावर आप लोग एक्स लिख सकते हो, की पावर वाई है, की पावर अपने पास जेड है, तो बताओ बराबर में अगर ए है तो ए की पावर एक्स वाई जेड, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, बराबर ए की पावर 1 है, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया 1। बोलो ठीक है क्या? अमन, बिल्कुल आ रहा है भाई आपका आंसर, बिल्कुल अमन मेरी ही गलती है भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखो अमन, आप कुछ जब मैं बोलूँ ना वापस जब रिप्लाई करूँ तो उसको थोड़ा सा देखा करो, क्योंकि मुझे बताइए बी की पावर अपने पास वाई है, बराबर अपने पास सी है, और सी की पावर अपने पास जेड है, बराबर अपने पास ए है, तो यहां से मुझे ये बताओ ए की पावर एक्स बताओ कैसे करोगे? ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर अपने पास जेड इंटू कर दिया, बराबर अपने पास ए बी और सी। अब आपके तो क्या होता है अमन, आपके तो यहां पर ऐसे हो जाता है आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि पहले आप आंसर देख लेते हो कहीं से, फिर शाम दंड भेद कैसे भी आपका तो आंसर आना ही आना चाहिए, चाहे धरती इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, पहले लास्ट में आंसर ये निकालना है। आंसर अगर कहीं से पता लग गया एग्जाम में, अगर ये आता है कि यार इसका आंसर 1 आना है, पूरा सोल्व करते गए करते गए करते गए, किसी बच्चे ने कहा 3 नंबर का आंसर 5 आएगा, करते गए करते गए करते गए, वहां पर पता लगा कि आंसर 7 आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, आपको लगता है 5 आएगा, उस बच्चे ने बता दिया, तो लास्ट में लिखते हो आंसर 5, हेंस प्रूव, ताकि आपको लगता है कि एग्जामिनर मूर्ख ही होगा कि लास्ट में आंसर ही चेक करेगा और पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। नहीं आई क्या बात समझ में? तो आपके क्या है कि इस कारण आ रहा है, तो मैं आपका तो अमन कैसे ही बताऊंगा कि भाई इस टाइप से, मुझे बताओ, बोलो ठीक है क्या?
तो ये तरीका अपने पास इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, तो आंसर मिलाकर वो अलग क्वेश्चन बनता है। आपने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो ये क्वेश्चन बनता है, ए की पावर एक्स बराबर समथिंग, बी ए की पावर वाई बराबर और ए की पावर जेड बराबर, उसका आपने इंटू कर लिया था। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो यही काम करना है। ये लो, फिर वो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके बराबर दिया हुआ है तो। चलो अगला कीजिए आप लोग। ये तो अपने पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये वाला यहाँ का क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम में हम लोग करते हैं। जब भी अपने पास इनफाइनाइट तक अगर चले कोई भी चीज, या आपको पता होगा कि जहां से चीज रिपीट होना शुरू हो, रूट में ए है, क्यूब रूट में बी है, रूट में ए है, क्यूब रूट में बी है, इसके बाद रूट में ए अगर रिपीट होना शुरू हो रहा है तो यहां से बराबर में एक्स मान लो, ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ये वाला अपने पास कॉन्सेप्ट होगा कि अपने पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब इनफाइनाइट तक अगर चले तो उसमें से 2 टर्म आप लोग बाहर भी निकाल सकते हो, याद रखना। अब आप लोग स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पर ए और क्यूब रूट में अपने पास बी एक्स। फिर से आप लोग क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि हमें इधर से सब कुछ हटाना है। क्यूब करोगे तो ए की पावर 6 होगा। क्यूब तो करना आता है ना, ध्यान रखना। क्यूब करोगे तो पावर 5 मत कर देना। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो ए की पावर 6। यहाँ ए का क्यूब करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा और इसका क्यूब करोगे तो बी एक्स आ जाएगा। एक पावर तो अपने पास हट जाएगी, तो एक्स की पावर 5 बराबर, मुझे बताइए यहाँ से क्या ए क्यूब बी आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया है। तो एक्स का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर ये होगा, ये अपने पास 5 तो यहाँ लगता है और ए क्यूब बी अपने पास ए क्यूब बी। आंसर कौन सा आ गया? ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बात समझ में? तो ये अपने पास इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। ए क्यूब बी, ये दोनों तो नहीं, यहाँ पर 3 है ना, तो डी नहीं होगा, पावर 1/5 लगेगी इधर जाकर। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग करने की कोशिश करो। x प्लस वन अपॉन वाई बराबर 1 है, y प्लस वन अपॉन जेड बराबर 1 है। 2 बार 1 क्यों है ये पता नहीं। तो जेड प्लस वन अपॉन एक्स बराबर भी वन ही होगा क्या? ऐसे कैसे चलता जा रहा है? तो जेड प्लस वन अपॉन एक्स बराबर भी कितना होगा? तो आप कहोगे वन ही होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। एक्स प्लस वन अपॉन वाई बराबर अपने पास 1 है, ये दिया हुआ है देखिए। साथ ही ये भी दिया हुआ है कि y प्लस वन अपॉन जेड, वाई प्लस वन अपॉन जेड बराबर 1 है। और वैल्यू पूछिए इसकी जेड प्लस वन अपॉन एक्स की, मतलब y गायब करना है। तो आप एक काम करो, y की वैल्यू इधर से निकाल कर इसमें पुट कर दो। y का मान यहां से आप लोग निकालिए और इसमें आप लोग पुट कर दीजिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, y का मान या इधर से y का मान निकाल कर इसमें रख दो। वो दोनों आपके पास ऑप्शन है, जैसे करना चाहो वैसे आप लोग कर लो। इधर से y का जो मान होगा 1 - 1 अपॉन जेड, तो y बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर y का मान आ गया z - 1 अपॉन अपने पास z। बोलिए एकदम ठीक है क्या? y का मान इधर से निकालकर इधर पुट कर दीजिए। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से अपने पास जो वैल्यू होगी, x का मान तो ये बिल्कुल ठीक है। 1/y का मान जो होगा वो मुझे बताओ, क्या z/z - 1 ही होगा क्या? बराबर अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 1 है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्या रख सकते हो मुझे बताओ, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो अपने पास ये होगा एक्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड बराबर, अपने पास 1 का इधर इंटू करोगे तो z - 1। यहां से z से तो z कट रहा है, अपॉन में हमें x चाहिए तो x का भाग दे दो सब जगह। यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो ओनली z बचेगा, यहाँ x से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 बचेगा, और इधर x से डिवाइड करोगे तो 1/x बचेगा। तो मुझे बताइए z प्लस 1/x का जो मान आ गया है वो सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या 1 आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। यहाँ से शॉर्ट मेथड तो हम लोग ऐसे ही सोच सकते हैं। इसमें अपने पास जैसे सिमेट्री चल रही है, x/1/y बराबर 1 है, y प्लस 1/z बराबर भी 1 है। तो सिमेट्री का क्वेश्चन अपने पास चल रहा है बार बार, तो तीसरा इस जो रिपीट होगा, z इंटू 1/x बराबर भी कितना होगा? 1 होगा। सीधा अपने पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू तो इसमें क्या सेटिस्फाई करेगी? अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या सेटिस्फाई करेगी बताइए मुझे। क्या y का मान अपने पास यहाँ से सेटिस्फाई करेगा क्या? y का मान अगर हम लोग 2 रख दें मान लीजिए, तो x का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 1/2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। y का मान अगर यहाँ पर आप लोग 2 रखते हो, तो यहाँ से अगर 2 रखने पर 2 प्लस 1/z बराबर, मुझे बताइए यहाँ से 2 प्लस जेड 1/z बराबर अगर 1 है, तो 1/z बराबर क्या अपने पास माइनस का 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो z का मान क्या अपने पास -1 होगा क्या?
आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इस चीज़ का जो मान है, इस चीज़ की जो वैल्यू है, z का मान यहाँ पर रख सकते हो -1 और इसका मान 1/2 अगर रखोगे तो 1/x 2 होगा। तो आंसर कितना आ गया 1। या आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको सी-एन-डी में कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में करवा चुका हूँ क्या? ये जो क्वेश्चन अपने पास है 1/x बराबर a/b/a-b 1/y बराबर बताइए, तो आप कहोगे 1/y बराबर सर b प्लस सी अपॉन b माइनस सी होगा। और यहाँ से 1/z बराबर बताइए, तो 1/z बराबर c प्लस a अपॉन c माइनस a। सी एंड डी अगर आप लोग लगाते हो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर होगा अपने पास a बाई बी। 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बराबर अपने पास होगा b बाय सी। 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर अपने पास होगा सी बाई ए। आप लोग सभी को इंटू कर लीजिए। इन सभी को अगर आप लोग इंटू करते हो a बाई बी बाई सी और सी बाई ए, तो यहां से इधर वाले के लिखने की जरूरत है नहीं। ए से ए, सी से सी, बी से बी कट जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए 47। हाँ, फॉर्मूला लिखवाया था ना शिवम? बिल्कुल ठीक है। सुमन के लिए बैक 44 के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। तो आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग यहाँ पर 1/a बराबर, ध्यान से सुनना। एक तो आपके पास कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, यहाँ पर शून्येतर का मतलब नॉन जीरो भाई। इस चीज का मतलब नॉन जीरो होता है। यहाँ पर सारे लोग ध्यान से सुनना। एक तो आपके पास तरीका ये है कि इसका मान दो दो पुट मत कर लेना। अगर दो दो पुट करोगे सभी का मान, तो एक्स का मान भी, ए का मान भी वही आएगा, बी का मान भी वही आएगा और सी का मान भी वही आएगा। और उस कंडीशन में अपने पास सारे के सारे ऑप्शन मैच करना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा अगर वैल्यू पुटिंग अप्रोच से करना चाहता है, तो इसका मान रखना एक, इसका मान दो, इसका मान एक, इसका मान तीन, इसका मान दो और इसका मान जेड का मान हम लोग तीन रख रहे हैं। नीचे भी ऐसे ही रखना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। वो तो अपने पास तरीका है वैल्यू पुटिंग से अगर कोई करना चाहे तो। यहाँ पर 1/a बराबर, ध्यान से सुनना, 1/a बराबर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। और जब आप लोग अलग अलग के साथ एलसीएम लोगे अगर कभी भी इस चीज के साथ, तो याद रखना ये जो अपने पास होगा 1/a बराबर अपने पास x अपॉन एक्स वाई प्लस अपने पास y अपॉन एक्स वाई। एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो। तो 1/a बराबर होगा 1/y और y से y कट के 1/x। तो याद रखना जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, तो यहां से 1/a बराबर होगा 1/x प्लस 1/y। मना किया इसने, नॉन जीरो का है, इसलिए आप नहीं रखो तो ज्यादा ठीक होगा भाई। जीरो, अर्पण जो स्टूडेंट जिसने पूछा, जीरो और एक, इसने बोल दिया है ना, तो कभी तो आंसर आ भी सकता है। जरूरी नहीं कि नहीं आए, आ भी सकता है, लेकिन बोल दिया है तो मत रखो। 1/b का जो मान होगा, ऐसे ही जब आप लोग सोल्व करोगे, तो क्या 1/x प्लस 1/z होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1/c का जो मान होगा वो अपने पास होगा 1/y प्लस 1/z। हमें x का मान अगर चाहिए, तो आपको इक्वेशन एक, दो और तीन में देखना पड़ेगा कि किसका मान पूछा है। अगर x का मान आप लोगों से फाइंड आउट अगर करना है, x बचा कर रखना है, मतलब जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को आप लोग ऐड कर दीजिए, दो नंबर को आप लोग ऐड कर दीजिए, उससे अपने पास 2x आ जाएगा 1/y प्लस 1/z। और तीसरे को आप लोग माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो इसमें से, तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। पहले दो को हमने जोड़ दिया है, तीसरे को घटा दिया, तो जैसे ही इसमें से घटाओगे 1/y से 1/y कट जाएगा, 1/z में से 1/z कट जाएगा, तो 2 अपने पास x बचेगा। तो एलसीएम जो अपने पास आ गया है, वो अपने पास आ गया ए, बी और सी। तो यहां पर बनेगा बी सी,
यहाँ पर बनेगा AC और यहाँ से पर बनेगा माइनस का AB बराबर 2/x अगर है, तो x का जो मान होगा, वो मुझे बताइए कितना होगा? तो 2AB और C होगा अपॉन अपने पास BC प्लस अपने पास AC माइनस अपने पास AB, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, x का मान, ऑप्शन आ जाएगा अपने पास C, ये आंसर होगा। मुझे बताइए कि इसमें y का मान भी आपसे पूछ सकता है क्या? आप कहोगे सर ज़रूर पूछ सकता है, तो y का मान अगर पूछे आपसे, तो फर्स्ट और थर्ड को आप लोग जोड़िए उस कंडीशन में। ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, y अगर रखना है तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ो और फिर सेकंड को आप लोग घटा दो। ये आप लोगों को करना है, बोलिए ठीक है क्या? मैं लेता हूँ एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आगे की चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते हैं। वापिस आओ भाई सभी लोग फटाफट। वो ये वाला क्वेश्चन था, जो आप बता रहे थे अमन भाई, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पर a की पावर x बराबर अपने पास देखिए, अब ये सेम है अब की बार, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर अपने पास y होगा। अब बेस सेम होगा तब आपको इंटू करना है, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ से a की पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z है। a की पावर z बराबर अपने पास ये जो है a की पावर z, ये है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x। इन सभी को आप लोग इंटू कर दीजिए। तो जैसे आप लोग इंटू करोगे तो मुझे ये बताइए a की पावर क्या x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा क्या? ये अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर। जैसे इंटू करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब की बार पावर से पावर हटेगी, यहां से ये जो पावर है ये पावर से पावर हट जाएगी। तो मुझे बताइए a का जो मान होगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, यही पूछा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या a होगी? ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसको फटाफट करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करते चलो, आगे बढ़ते चलो, सोल्व करते चलो। ठीक है कनिष्क भाई। पहले अनअकैडमी कुछ बच्चों को आजकल यार सजेस्ट करता है, तो पहले उनसे बातचीत अगर लंबी खींच जाती है तो फिर हो नहीं पाती यार। पहले तो मैं जहां मर्जी आता था उस बच्चे को कॉल लगा पाता था। ये अपने पास x माइनस ए है, ये अपने पास x माइनस बी है, माइनस अपने पास यहाँ पर x माइनस बी अपॉन अपने पास अपॉन में जो आएगा वो x माइनस ए है। इसका रूट अगर कर दे तो ये अपने पास आंसर आ गया b बाई एक्स माइनस अपने पास a बाई एक्स। ये लो, ये अपने पास बन गया है। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एलसीएम अगर आप लोग लेते हो, मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हो तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए होगा। और आप कहोगे सर रूट के अंदर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये इसका यहाँ इंटू करोगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ इंटू करोगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा। एक्स माइनस बी तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर अपने पास एलसीएम तो एक्स आ गया है, और ऊपर अपने पास बन गया बी माइनस ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर x से x अपने पास कट गया है, b माइनस ए से b माइनस ए भी कट जाएगा। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर अगर करोगे तो x का मान ये है, तो इसका इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अपने पास ए बी, क्योंकि ऊपर से तो एक कट ही गया। आप अगर देखोगे ऊपर से ए बी माइनस ए से ये बी माइनस ए कट जाएगा, और ये दोनों तरफ मैंने इंटू भी कर दिया, ध्यान रखना, और अपोन वाले का स्क्वायर भी कर दिया है, ये लीजिए। यहाँ पर मुझे बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास हट गया है, तो ए बी बराबर क्या अपने पास ए प्लस बी इंटू एक्स होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स अपने पास होगा। तो एक्स का जो मान अपने पास आने वाला है वो क्या अपने पास ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर बताइए कौन सा आ गया है? तो आपको ऑप्शन आ गया ए, बोलो ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट सोल्व कर दो इन क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चंस को? अपने पास यहाँ पर वैल्यू एक जो मान अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिए आप लोग इसके बीच में भी। ध्यान से सुनना, अपने पास यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड बराबर अगर 1 है, तो इसका जो मान होगा वो बताइए क्या 1 होगा क्या? इसका मान भी अपने पास 1 होगा, इसकी वैल्यू भी अपने पास 1 होगी। 1 1 1 रखने पर, ये 1 रखने पर, y इनवर्स भी 1 रखने पर, तो ये हो गया अपने पास 1/3। ये अपने पास आगे वाला भी हो गया 1/3, और ये आगे वाला भी हो गया अपने पास 1/3। 3 बार 1/3 अगर ऐड करोगे तो अपने पास एक आना है, और जैसे ही एक आएगा तो आंसर कितना बनेगा? अपने पास इसमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 ही हो रहा था, इनटू में भी वो 1 ही हो रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐड करके यहाँ ऐड का साइन लगा दिया ताकि नन ऑफ दीज भी कभी कभार आप लोग लगाओ। यहाँ पर 1 1 1 पुट किया तो सब ऑप्शन सेम नहीं हुए भाई इसमें तो। अगर कोई बच्चा बेसिक से सीखना चाहता है तो वाई इनवर्स का मतलब होता है 1/y। अगर कहीं ये लगा हुआ है तो इस चीज का मतलब होता है 1/y। तो मुझे ये बताइए ये क्या बन जाएगा? ये जो दिया हुआ उस चीज को मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस एक्स प्लस अपने पास 1/y। ये जो अपने पास बन गया है 1/1 प्लस वाई प्लस 1/z, और ये जो अपने पास बन गया है 1/1 प्लस जेड प्लस 1/x। हाँ ना बताइए क्या पहली स्टेप यहां पर लिख सकते हैं क्या? एक बार बोलो।
इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए y अगर एलसीएम ले लोगे आप लोग, तो y जो एलसीएम लोगे वो पलट कर ऊपर जाएगा और अपॉन में क्या बन जाएगा? तो आप लोग कहोगे सर अपॉन में बन जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस अपने पास 1, ये अपने पास बन जाएगा, बोलो ठीक है क्या? अपने पास ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा y अपॉन y प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये अपने पास बन जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 48 का आंसर क्या था? 48 का आंसर बी ऑप्शन था भाई। ध्यान से देखना। अब मुझे बताइए यहाँ से 1 अपॉन जेड की जगह क्या लिख सकते हो आप? ये देखिए 1 अपॉन जेड की जगह 1, तो बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस वाई बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से 1 अपॉन जेड की जगह ये जो 1 अपॉन जेड है, एक्स वाई बराबर 1 अपॉन जेड, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 1 अपॉन जेड की जगह क्या हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? ये बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर। यहाँ पर ध्यान से समझना, आप लोग मुझे ये बताइए, और यहाँ से एलसीएम अगर एक्स एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा एक्स बन जाएगा, ये अपने पास एक्स होगा अगर एलसीएम ले लिया तो, ये एक्स जेड होगा और ये अपने पास 1 होगा। मुझे बताइए यहाँ तो एलसीएम सेम बन गया, देखिए वाई एक्स वाई प्लस 1, वाई एक्स वाई प्लस 1, यहाँ पर भी हमें वाई चाहिए। तो बताओ एक्स जेड की जगह, ध्यान से सुनना, आप लोग इसमें एक्स जेड की जगह क्या 1 अपॉन वाई लिख सकते हो क्या? क्योंकि हमें एलसीएम सेम बनाना है, हम लोगों को एलसीएम अपने पास सेम बनाना है, तो ये तो अपने पास सेम चलने दो जैसे चल रहा है, y अपॉन वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, प्लस इसकी जगह ये तो बिल्कुल ठीक है, x तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग एक्स जेड की जगह 1 अपॉन वाई रख लीजिए और उससे आप लोग देखिए ये जो एलसीएम, बाकी तो चीजें सेम है, सिर्फ इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। इसको सोल्व करोगे, चलो लिख देता हूं मैं एक स्टेप, y अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, ये यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, प्लस यहां पर मुझे बताइए y एलसीएम ले लोगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 प्लस अपने पास y होगा। अब यहाँ पर एलसीएम सेम बन गया है, यहाँ पर एलसीएम जो है वो एक जैसा बन गया है, तो ये कितना होगा एक्स वाई प्लस अपने पास, या सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए y लिख लीजिए, एलसीएम बन गया है 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और ऊपर भी अपने पास क्या बन गया है, ऊपर अपने पास वही y प्लस 1 प्लस एक्स वाई। तो मुझे बताइए कट के जो अपने पास आंसर होगा वो क्या अपने पास 1 आ जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर क्या बेसिक तरीका अपने पास ये है, या आप लोग जब भी x इंटू वाई इंटू जेड बराबर अगर 1 हो तो बताओ क्या पुट कर लोगे? सेकंड स्टेप में जेड, हाँ जेड ही तो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड की जगह मैंने यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1, 1 अपॉन जेड की जगह मैंने यहाँ पर, आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 1 अपॉन जेड की जगह मैंने एक्स वाई लिख दिया बस। ये लो, 1 अपॉन जेड की जगह देखो ये लिखा हुआ भी है, 1 अपॉन जेड की जगह एक्स वाई पहले भी लिखा है मैंने। या आप लोग इसमें तरीका आपके पास है ही, अगर आप समझ पाए हो तो 1 1 1 पुट कर दीजिए, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, क्या सोल्व कर पाओगे क्या आप लोग? क्या आगे बढ़े? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, x इंटू बी माइनस सी बराबर y इंटू सी माइनस ए बराबर z इंटू ए माइनस बी, बराबर आप लोग k मान लो ऐसा। तो मुझे बताइए b माइनस सी का मान कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर b माइनस सी का जो मान होगा वो k अपॉन एक्स होना है। c माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर k अपॉन वाई होना है। और a माइनस बी का मान कितना होगा? तो a माइनस बी के लिए आप कहोगे सर k अपॉन अपने पास z होना है। मैं कहूंगा सभी को जोड़ दो। आप लोग एक काम करो, सभी को जोड़ दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो आप लोग इसको ऐड करोगे तो b में से b, c में से c और c में से a में से a कट जाएगा तो जीरो बचेगा। और इधर ऐड करोगे तो k कॉमन ले लेता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। मुझे बताइए यहाँ पर जब एलसीएम लोगे आप लोग, जीरो बराबर k इंटू एलसीएम, अगर एक्स वाई जेड एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसने मना कर रखा है कि ये तो अपने पास जीरो है नहीं, बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसी को तो के माना था।
इसी को तो k माना था, इसी को तो k माना है, तो इसने मना कर रखा है कि k नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये अगर 0 नहीं है, तो मुझे बताइए क्या आगे वाला 0 होगा क्या? xy प्लस yz प्लस zx 0 होगा। अपॉन एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आप लोग 0 से इंटू करते हो इसका, तो अपने पास आंसर ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर अपने पास कितना आ गया 0। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बोलो ठीक है क्या? क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ये लो अपने पास ये रहा क्वेश्चन। ये जो लिखा हुआ है ये 1/q करना भाई, थोड़ा सा ठीक करना। क्या इसके बराबर में k मानकर सोल्व कर लोगे क्या? सारी चीजें अपने आप कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। क्या 52 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ये जब भी अपने पास दिया हो इसके बराबर में k मान लेना, k मानकर आप लोग सोल्व कर लेना, और ये तीन चीजें जोड़नी है अब की बार, और ये आपको घटाना है, सब कुछ कट जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कर पाएंगे क्या? लास्ट लाइन वाली बात इसमें, एक अपने पास इसको 0 के बराबर रख दो भाई, बराबर 0 है तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा, ये तो 0 है नहीं, इसको बराबर 0 रख दो। ये 0 क्यों नहीं है? क्योंकि इसी को तो k के बराबर माना था, इसी का मान तो k है, और ये नॉट इक्वल टू अपने पास 0 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या खुद ही कर लोगे क्या? यहां से इसको c माइनस ए लिख सकते हैं, b प्लस सी अपॉन a माइनस बी, और माइनस कॉमन लेकर इसमें से c माइनस ए आप लिख सकते हो, c माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया। इधर से भी माइनस कॉमन लेके सी प्लस ए तो बिल्कुल ठीक है। आप लोग बी माइनस सी, साइक्लिक में बना रहा हूं, बी माइनस सी, और यहां से ए माइनस बी मैंने लिख दिया है। ऐसे ही मुझे बताइए, यहां से माइनस कॉमन लेकर सी माइनस ए तो बिल्कुल ठीक है, और अपने पास ये जो बचेगा यहां पर बी माइनस सी कर लो। अब माइनस तो सभी जगह से कॉमन आ ही जाएगा, और बचे हुए का एलसीएम बताओ क्या बन गया? अब ये साइक्लिक बन गया तो एलसीएम क्या हो गया? ए माइनस बी माइनस सी, और सी माइनस ए। तो यहां पर जब भी सबसे पहले इंटू करोगे बी माइनस सी से, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बन जाएगा यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस और माइनस वाले से इंटू का ऊपर प्लस है, और अपने पास सी ए और बी सी तो है, सी ए और बी सी तो है, तो ए माइनस बी से इंटू करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली सारी वैल्यू कट जाएंगी, तो क्या आंसर 0 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बताइए आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसका गुणनखंड क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, आप लोगों को सोचना है कि इंटू करने पर अपने पास ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, सोचने का तरीका, फैक्टर पूछा है इसका, गुणनखंड का मतलब भाई फैक्टर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इसका फैक्टर हम लोगों से पूछा है 4√3 x² प्लस 5x। अगली जो फाइल है वो ओनली इंग्लिश में डालूंगा, तो फिर हिंदी मीडियम वाले पढ़ना उसको, है ना। देखिए, यहां पर मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास 24 आना चाहिए? माइनस का, ये बड़ी बात है, माइनस ध्यान रखना, और ऐड करने पर अपने पास 5 आना चाहिए। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग दो ऐसी संख्या सोचिए जिनको ऐड करने पर तो 5 आना चाहिए प्लस का, और इंटू करने पर 24, तो आप कहोगे सर एक तो 8x होगा, और 8 अपने पास 3x होगा, 8 में से 3 ऐड करोगे तो 5, और ये अपने पास 2√3। मैं कहूंगा बिल्कुल सही सोचा आपने। यहां से अपने पास दोनों में से क्या 4 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? √3x+2। क्या यहाँ से -√3 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, तो अंदर बचेगा √3x प्लस अपने पास 2, माइनस का कॉमन ले लिया है। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है अगर आप लोग चेक करते हो, तो आप कहोगे सर √3x+2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। √3x+2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी अपने पास कॉमन आ रहा है 4 माइनस √3। ये दोनों इसके फैक्टर हैं। यहाँ से 4x भी आएगा ना, x मैं भूल गया हूँ भाई, x भी आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ कॉमन में आएगा। तो ये जो अपने पास बचा, यहाँ x भी कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ से जो अपने पास बचा 4x माइनस √3, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे, ये वाला भी इसका फैक्टर है, ये वाला भी इसका फैक्टर है। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 4x माइनस √3, ये अपना आंसर होगा। अगला ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। हाँ, ऊपर जीरो कहाँ बनाना है भाई? ऊपर जीरो नहीं, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। देखो, अगर कहीं भी आपने लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो याद रखना इसके जो दो फैक्टर होंगे, एक ए प्लस बी होगा और एक ए माइनस बी होगा। लेकिन कहीं भी अगर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो याद रखना उस कंडीशन में आपको 2a भी जोड़ना पड़ेगा,
और जोड़ रहे हो तो फिर घटाना भी पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि क्या अपने पास है। मुझे बताओ, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या हमें 2ab जोड़ना पड़ेगा क्या? 2ab 2x स्क्वायर इंटू 2 हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ा है तो ये घटाना भी पड़ेगा। जो चीज ऐड कर दी वो आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, याद रखना। तो ये यहां से यहां तक जो आंसर है वो किसका है? तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और ये जो आगे वाला अपने पास होगा, ये अपने पास 2x का स्क्वायर होगा। बोलिए ठीक है क्या? अब इस चीज को एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाए वो आपके पास आंसर होगा। तो मुझे बताइए, क्या आंसर अपने पास सी आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन सब आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, खुद कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप एक छोटा सा काम कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर एक्स लिख लोगे क्या? आप इसको जैसे एक्स लिखते हैं तो याद रखना अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 12x माइनस 15। आप लोग दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको इनटू करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको इनटू करने पर -15 और ऐड करने पर 12 बने, तो आप लोग कहोगे सर ऐसी जो दो संख्याएं होंगी वो 45 है। सॉरी, ऐसी जो दो संख्याएं होंगी सर, वो जो दो संख्याएं वो प्लस का तो 15 होगा और माइनस का अपने पास 3 होगा। तो इसके दो फैक्टर जो होंगे वो x माइनस 15 और x प्लस 15 और x माइनस 3 के दो फैक्टर बन गए हैं क्या? पहले तो -15 और प्लस का 3, ना ना प्लस का वो तो फैक्ट उसके जो रूट आएंगे वो तो ये आ जाएंगे, -15 और अपने पास यहाँ पर प्लस का 3। लेकिन हम लोग जो फैक्टर डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं फिर समझाता हूँ क्या बताना चाह रहा था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो संख्याएं सोचिए जिनको ऐड करने पर प्लस का 12 है, तो आप कहोगे सर एक तो प्लस का तो 15 होगा और यहाँ पर ये अपने पास माइनस का 3 होगा। अगर x का मान निकालना पड़े, x की वैल्यू निकालनी पड़े, तो माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस का 3, ऐसा हम लोग सोचते हैं उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर फैक्टरी निकालने पड़े तो आप लोग यहाँ पर x लगा दो। एक फैक्टर होगा x प्लस 15, चिंता मत करो, एक होगा x प्लस 15 और एक होगा x माइनस 3। और मुझे बताइए कि यहाँ पर आप लोग x का मान अब पुट कर सकते हो क्या? x का मान रख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15, एक तो ये बन गया। इसने इसका तो आगे फैक्टर किया नहीं है, हम पर एक एहसान किया है छोटा सा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। इसका तो इसने फैक्टर किया नहीं आगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15 ऐसे कैसे रखा है? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15 इसमें भी है, और ए ये क्यूब कैसे दे दिया इसने? स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15 यहाँ पर भी है, दोनों जगह एक बार तो। इसके बाद आप लोग आगे और सोचिए, अगर आप लोग सोच पाओ तो। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15 तो बिल्कुल ठीक है, प्लस साथ ही मुझे बताइए दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको ऐड करने पर 2 और इनटू करने पर माइनस का 3 आए, तो क्या वो संख्याएं 3 और मुझे बताइए -1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो इससे पहले भी a लगा दो तो a प्लस 3, और इससे पहले भी a लगा दो तो a -1, तो क्या अपने पास ये कट गया? a -3 नहीं आएगा, a प्लस 3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए क्या सभी लोग? ये थी आज की हमारी क्लास। कल एक नई फाइल लाता हूँ, अगले 4 क्वेश्चन सब आपको खुद को ही करना है। कल एक नई फाइल में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आप लोग और हम लोग दोनों मिलकर कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। जो भी बच्चा आप जाना चाहता है, सबसे पहले सौरभ को मैं कॉल लगाता हूँ, उसने हैंड रेज किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ भाई, बताइए। सर मैं सर आपकी सारी सारी क्लास के यहाँ सर ये अलजेब्रा सर। ठीक है, तो सर जैसे इसमें सर 47 जैसे क्वेश्चन सर आप लीजिएगा तो इस फाइल इसी का। आज वाली का जी सर, तो सर इसमें वैल्यू पुट सर जैसे कि सोच नहीं पाए सर। वैल्यू तो मैंने कहा था ना कि 1 रख लो, 2 रख लो। सर जैसे कि अदर क्वेश्चन है सर वैल्यू पुट सर जैसे सोच लिया था, इसमें सर सोच नहीं पाया सर। इसमें अपने पास वैल्यू है ना, जैसे 2 2 2 रखने पर ठीक रहता है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 2 गुना 2 और 2 प्लस 2 ये रख देते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि इससे 4/4 एक आंसर आ जाता है।
लेकिन इस जी क्वेश्चन में जब आप ऑप्शन में पहुंचोगे तो दिक्कत ये है कि 1 1 1 अगर आंसर आ गया 1 1 1 अगर ले लिया तो ऑप्शन सारे ही फिर सेटिस्फाई कर जाएंगे। जी सर। ठीक है ना, ये दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, इसलिए हमें अ, अलग अलग वैल्यू सोचनी पड़ेगी ताकि फिर, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा और लग जाएगा वैल्यू पुटिंग में आपको। जी ये तो है सर। ठीक है, सर यही प्रॉब्लम था सर, वैल्यू पुट सर सोचने में कभी कभी सर परेशानी हो जाती है सर। तो इसीलिए तो बेसिक हम लोग सीखते हैं, हर क्वेश्चन ही वैल्यू पुट से नहीं होता भाई, मैं तो ये कहूंगा। जी सर। ठीक है, ठीक है सर, बाकी सर अच्छा लगा क्लास करके सर। ओके भाई, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। कनिष्क से लगाता है क्या कॉल? हेलो। जी कनिष्क भाई, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। बताइए सर मनीष, मेरे क्या को प्रॉब्लम थी पूछना आपको? था कि हेलो थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? सर मेरे को पूछना था कि मेरा जैसे अलजेब्रा के बाद सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा के बाद, हाँ ठीक है। तो सर मेरे को मेंस की तैयारी के लिए पूछना था कि कैसे करूं, मेरा एक बार रिवीजन हुआ सिर्फ। इसको वापस निकालो यार अपने सिलेबस को। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे आप मेंस की तैयारी करने बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप बिना मतलब कि सोल्व कर लोगे, उस स्टैंडर्ड का एसएससी का आता ही नहीं है, फिर आपकी स्पीड गिर जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने सिलेबस को आप कम से कम, ये वाला ही मेंस देना है क्या आपको? हाँ जी सर, इस बार प्री में 48 तो आए इसको कम से कम 4 बार कर लीजिए, और साथ ही इन चैप्टर्स को 2 बार ओनली। आप क्या काम करो, ये जो इनको 2 बार करो, 1 नंबर चैप्टर पकड़ो और उसको पूरे को लगा डालो, 2 नंबर लगा डालो, 3 नंबर लगा डालो। अगर एक बार कोर्स हो गया तो अब स्क्रीन टाइम मत दो, ऐसे आपके 18 चैप्टर आप लगा डालिए, फिर से एक बार वापस से। और ये दोनों जो काम होने चाहिए अगले आपके 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 बार कोर्स। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से ही उठाएंगे, फिर फाइल अपनी कंप्लीट हो गई। आप कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप जैसे 100 क्वेश्चन का अगर करते हो तो एक फाइल से, एक टॉपिक से ओनली 5 क्वेश्चन आपको उठाने हैं। और 18 चैप्टर है तो डेली 90 क्वेश्चन लगा डालिए, उससे डेली आपका परसेंटेज में भी दिमाग चलेगा, डेली सीआईएसआई में भी चलेगा, डेली अलजेब्रा में भी चलेगा और डेली ट्रिग्नोमेट्री में भी। ऐसे 18 चैप्टर के क्वेश्चन लगा डालो। नहीं तो होता क्या है, बहुत बार आप लोग जब अर्थमेटिक पढ़ते हो तो एडवांस का स्पीड गिर जाती है, एडवांस पढ़ते हो तो अर्थमेटिक की स्पीड गिर जाती है। इस टाइप से करना है भाई अब आपको। ठीक सर, और मॉक कितने दें हफ्ते में? मॉक तो एक बहुत है भाई, मेंस का एक मैथ्स का दे लिया करो, एक इंग्लिश का देख लिया करो। ज्यादा टाइम है तो दो दे सकते हो, 2 मैथ्स 2 इंग्लिश। इससे ज्यादा मॉक नहीं देने, क्योंकि मॉक देने से नंबर नहीं बढ़ते, इन चीजों से और मॉक का एनालिसिस करने से नंबर बढ़ता है। जी सर, कई बार जैसे मॉक में गंदे से क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना ना, उसकी टेंशन मत लेना, आप एसएससी का कोई भी क्वेश्चन करके देखिए भाई, प्रीवियस ईयर आपसे खुद से हो जाएगा 100%। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को हम लोग मिलते हैं 6 बजे। 6 बजे का मतलब 6 बजे, ध्यान रखना, टेक केयर।